उर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोके विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। हाँ भैया, हमारे प्रभु जब देवता लोग भैया अनुनय विनय करके चले जाते हैं तब प्रभु श्री राम जी वहां पर प्रकट होते हैं महाराजा दशरथ जी के आंगन में भैया। और ये प्रभु हैं कैसे? ये दीनों पर दया करने वाले हैं। ये कौशल्या जी के हितकारी कृपाल भगवान प्रकट हुए हैं। अवतार हुआ है प्रभु का हमारे। इनकी रूप, इनकी छवि तो देखते हैं, अद्भुत रूप है भैया। माता जी हर्ष से भर जाती हैं, उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं और जो आनंद देने वाले हैं, क्योंकि सामने भैया आनंद घन घन श्याम मेघ समान श्याम शरीर वाले, चार भुजाओं में अपने खास आयुध को धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए भगवान श्री राम जी सामने अवतरित होते हैं। उनके बड़े बड़े नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर के विध्वंस करने वाले, मार डालने वाले भगवान आज जो है दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए हैं भैया। और इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहा दुई कर जोरी असुतुत तोरी कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्री कंता। और भैया इस प्रकार जो है भगवान की अपरंपार लीला को देखिए आप, कैसे हैं हमारे प्रभु श्री राम जी जो अनंत हैं, अनंत जिनका न कोई आदि है ना अंत है। दोनों हाथ जोड़कर माता जी कौशल्या भैया वहां पर कहने लगती हैं, हे अनंत, हे प्रभु, हे अनाद काल से प्रफुल्लित प्रतिष्ठित वाले भगवान, हे नारायण, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। हे वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं प्रभु। वेद अगर आपका हम पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, आपका नाम जप करें तो वेद कहते हैं ऐसे नहीं ऐसा, नेत नेत वेद कहते हैं। हे श्रुतियों और संत जन के दया करने वाले, हे सुख के समुद्र, सब गुणों का धाम, हे प्रभु, हम आपका किस प्रकार का गुणगान करें। ऐसा हमारी माता कौशल्या जी प्रभु से अनुनय विनय करती हैं। और वहीं भक्तों का प्रेम करने वाले श्री लक्ष्मीपति भगवान जो सामने प्रकट हुए हैं, वही माता का कल्याण करें, ऐसी माता जी का उनका विचार है, अनुनय विनय है प्रभु से। आगे देखते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी ये उपहासी
सुनत धीर मति चिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे कही। कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार श्रुति प्रेम लहे। हाँ भैया, अब जो देखिए, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आहा, माता जी कहती हैं श्री कौशल्या माँ कि हे भगवान, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोए में, एक एक रोए में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे पड़े हैं नाथ। वह आज आप मेरे गर्भ में रहे, मेरे गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे में भला कौन इंसान अपनी हंसी को रोक पाएगा? ऐसा कौन धीर माँ होगी और कौन विवेकी माँ होगी जो अपने अंदर इस खुशी को समेट करके बैठ जाए? हम किसी भी मनुष्य की बुद्धि तो स्थिर रह ही नहीं सकती है, यानी कि वो तो विचलित हो ही जाएगी। हे प्रभु, जब माता जी इस प्रकार की अनुनय विनय करती हैं, प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, तो प्रभु सोचते हैं अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ये मैया अनुनय विनय कर रही है और कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रकाट्य का महत्व जो किसी और को पता चल जाए। इसलिए माता जी के सामने उनको ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए प्रभु मुस्कुरा देते हैं भैया, क्योंकि आप जानते हैं जब भी भगवान विष्णु नारायण जब भी मुस्कुराते हैं तो उसमें पता नहीं कितने करोड़ों रहस्य छुपे होते हैं भैया। और जैसे ही प्रभु मुस्कुराते हैं, उनकी माया जो फैली थी प्रभु, जो दिख रहे थे वहां पर, वो माया का हरण हो जाता भैया। और कहते हैं, हे माँ, हम यहाँ पर बहुत प्रकार का चरित्र करना चाहते हैं, अतः अपनी मैया को वो पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि आपने हमसे वरदान मांगा था। जो मनु शत्रुपा की कहानी है भैया, बताते हैं कि हे मैया, आप वही शत्रुपा हैं और ये जो महाराज दशरथ जी हैं ये वही मनु हैं, और इसलिए हम आपके घर आपके मनोरथ को पूरा करने के लिए, साथ में शत्रुओं के संहार, असुरों के विनाश के लिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं माँ। और हे माँ, अब आप हमको अपना वात्सल्य दें, प्रेम दें, जिससे हमको प्रेम प्राप्त हो। और भगवान कहते हैं, हे माँ, आप कुछ ऐसा बताइए हम कौन सा उपाय करें जिससे आपका हमारे अंदर पुत्र भाव, और हमारा तो ममत्व तो ही है, पुत्र भाव हो जाए। तो इसलिए माता कहती है कि हे प्रभु, हम आपको उपाय बताते हैं। क्या है? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परय भव कूपा। ये चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, ते न परय भव कूपा। और इस प्रकार भैया माता जी की वह बुद्धि जो होता है ममत्व में बदल जाती है भैया। तब वो फिर बोलती हैं, हे तात, ये रूप छोड़कर, ये जो चतुर्भुजी रूप आपने बनाकर रखा है हे प्रभु, जिससे आप प्रकट हुए हैं, हे प्रभु, ये रूप अब त्याग दीजिए, मुझको अब भान हो गया है। बिल्कुल सही, आप हमारे यहाँ आए हैं, प्रकट हुए हैं, लेकिन हे भगवान, अभी जब कोई देखेगा, अभी तो गुप्त रूप में मैं और आप दो ही लोग हैं, लेकिन यदि कोई अगर देखता है प्रभु,
तो फिर आपका जो है रहस्य उद्घाटन अभी से हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे नारायण, आप बाल स्वरूप हो जाइए, आप बाल लीला करिए और ऐसी लीला जो सबको प्रिय है, सबके मन को हरने वाली हो। मेरे लिए यही सुख बहुत परम होगा, यही अनुपम होगा। माता जी का जब यह वचन सुनते हैं तो वे देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक के रूप में होकर भैया रोना शुरू कर देते हैं। आहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं भैया, सुनते हैं, वे श्री हरि पद को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इस छोटे से वीडियो को हमने आपके लिए बनाया है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भैया, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे प्रभु जो माया और उसके गुण यानी सत्य, माया की 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम भैया, और बाहरी तथा भीतरी जो इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर है। ये उनकी ही इच्छा से बना हुआ है। इसमें कोई पंचभूत का अवलोकन नहीं है भैया। छित जल पावक गगन समीरा से इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रभु के इच्छा से बना हुआ शरीर है, कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त है। यह त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा बिल्कुल नहीं बना है। ऐसे प्रभु महाराजा दशरथ और कौशल्या जी के आंगन में प्रकट होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।